हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है प्रभुपाद लीलामृत की इस चर्चा में। श्रील प्रभुपाद लीलामृत का लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है और यह अध्याय 9वां है। अध्याय का शीर्षक है वृंदावन का एक निवासी। तो आपको याद होगा कि पिछले रविवार को हमने चर्चा की थी किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में थे और प्रयास कर रहे थे अपने आध्यात्मिक गुरु की जो शिक्षा है उसका पालन करने के लिए, और अकेले ही संघर्ष कर रहे थे वृंदावन में भी। और वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जी इसलिए नहीं आए थे कि बड़ा शांत सुरम्य आनंददायी बीता हुआ जीवन में बिताऊंगा, बल्कि वृंदावन आकर उनको अत्यधिक चिंता हो रही थी अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश की और उनके वचन की। तो जहां श्रील प्रभुपाद को कई बातें अपने आध्यात्मिक गुरु की स्मरण हो आती है, और जिसमें एक थी उनके गुरु ने कहा था कि किसी की चाटुकारिता मत करो। हाँ, किसी का चाटुकारिता किसी की मत करो और पूर्ण रूपेण कृष्ण पर विश्वास रखो और कृष्ण की सेवा में लगे रहो। समय आने के साथ कृष्ण सब कुछ प्रदान करेंगे और कृष्ण सफलता प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी याद कर रहे थे अपने आध्यात्मिक गुरु की जो शिक्षाएं हैं। और पिछले रविवार को यह भी चर्चा हुई थी कि श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में थे तो उनको दिल्ली भी जाना आना उनका शुरू हो गया था, क्योंकि बैक टू गॉडहेड पत्रिका वो छापना चाह रहे थे। लेकिन अभी ऐसा समय था कि उनके पास धन नहीं था। जहां पत्रिका छापने के लिए जा रहे थे उसके मुद्रक जो था प्रिंटिंग प्रेस, उसके मालिक ने कहा भक्ति वेदांत प्रभु आपके पास धन नहीं है, तो हम आगे से छपाई नहीं कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि किस प्रकार से मैं इस कार्य को आगे बढ़ाऊं, और जहां से भी प्रभुपाद को थोड़ा सा आमंत्रण आ जाता या जहां से थोड़ी सी आशा महसूस होती कि मैं अपने गुरु की वाणी का पालन कर पाऊंगा, तो प्रभुपाद जी उस ओर निकल पड़ते। तो पिछले रविवार को यह भी चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से झांसी में जो उन्होंने एक शिष्य बनाए थे प्रभाकर, उनको पत्र आता है और वो कहते हैं कि आप मुंबई आ जाओ, और मुंबई आकर ये जो लीग ऑफ डिवोटीज आपने झांसी में शुरू की थे, ये जो संस्था, उसका आगे कुछ हो सकता है, कुछ आशा की किरण दिख रही है। तो श्रील प्रभुपाद जी अभी वृंदावन को छोड़कर मुंबई के लिए निकल पड़ते हैं। और जाने से पूर्व प्रभुपाद ने क्या किया, जहां बंसी गोपाल मंदिर में रह रहे थे तो उनके जो भक्त थे महंत गोपाल जी, उस मंदिर के अधिकारी, उनको कहा कि मैं मुंबई से वापस आऊंगा और जितने महीनों तक मैं वापस नहीं आ पाऊंगा उतने महीने मैं किराया दे दूंगा, महीने का 5 रुपया किराया मैं मुंबई से भेजा करूंगा। तो ये बोलकर श्रील प्रभुपाद मुंबई के लिए निकल पड़ते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे। आचार्य प्रभाकर ने विभाग के आवास में अभय के रहने की व्यवस्था की और उनका परिचय विभिन्न विद्वानों और धर्मानुयायियों से कराया। उसके बाद वे राज्यपाल मुंशी के संसार में क्या खराबी है विषय पर एक भाषण सुनने गए। तत्पश्चात अभय राज्यपाल के पास गए और उनके भाषण की प्रशंसा करते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आसन्न विश्व आपदाओं को रोकने के लिए एक आध्यात्मिक आंदोलन जरूरी है। भगवत चेतना के बिना भारतीय विद्या भवन में श्री मुंशी का कार्य भी समय की बर्बादी सिद्ध होगा। तो प्रभुपाद की एक बात थी, प्रभुपाद हर जो सिद्धांतिक बातें हैं वो बहुत सरलता से किसी के भी सामने बोलते थे, हिचकिचाते नहीं थे। तो प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़कर मुंबई गए, वहां रहने की क्या व्यवस्था, वो जो उनके शिष्य थे उन्हीं के एक छोटे से कमरे में प्रभुपाद जी वहां रहने लगे।
और उन दिनों जो भारतीय विद्या भवन है, आप में से मुंबई गए होंगे, इस्कॉन चौपाटी मंदिर के बिल्कुल सामने है वो भारतीय विद्या भवन, जहां प्रभुपाद जी गए हैं। प्रभुपाद जी ने कहा था इसे कि आगे चल के यहां भी मेरा एक मंदिर होना चाहिए। हाँ, चौपाटी के भक्त कहते हैं, इसलिए वो भारतीय विद्या भवन के बिल्कुल सामने इस्कॉन का इतना सुंदरतम इस्कॉन चौपाटी का मंदिर है, क्योंकि प्रभुपाद के वहां भी क्या है, चरण पड़े थे और प्रभुपाद ने वहां भी अपनी इच्छा व्यक्त की थी। इसलिए कहते हैं भगवान के शुद्ध भक्त कोई इच्छा व्यक्त करते हैं तो कृष्ण उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए लग जाते हैं। तो ऐसे जो भारतीय विद्या भवन में श्रील प्रभुपाद जी थे, तो वहां जो राज्यपाल थे मुंशी, वो वहां निवास कर रहे थे। तो उनका एक कार्यक्रम था, भाषण था, और उस भाषण का शीर्षक था संसार में क्या खराबी है। हाँ, संसार में क्या गंदगी है या खराबी है। प्रभुपाद ने वो भाषण भी उनका सुना, लेकिन जाकर उनके पास प्रभुपाद ने उनकी प्रशंसा की, लेकिन प्रभुपाद ने कहा यदि आपके पास भगवत चेतना को ऊंचा उठाने वाला कोई आंदोलन नहीं है, तो ये सारा आपका भारतीय विद्या भवन, इतने सारे भाषण देना, ये सब क्या है, समय की बर्बादी है। तो प्रभुपाद के हृदय में शुरुआत से बात थी कि समाज में परिवर्तन तभी हो सकता है जब इस समाज में कोई ऐसा एक आंदोलन हो जो व्यक्ति की चेतना के ऊपर काम करे। ऐसा कोई संस्था है जो चेतना के ऊपर काम करता है? कोई भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी वो आचार्य हैं जिन्होंने जीवों की चेतना को, भौतिक चेतना को कृष्ण चेतना में परिवर्तित करने के लिए एक आंदोलन के बारे में सोचा और आगे चलकर ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसकी स्थापना की। अभय ने लीग ऑफ डिवोटीज को पुनर्जीवित करने के संबंध में अपनी रुचि के बारे में बताया और ये सुझाव दिया कि राज्यपाल की सांस्कृतिक परियोजनाओं को भगवत चेतना से समन्वित बनाने के लिए वे भारतीय विद्या भवन के तत्वाधान में कार्य कर सकते हैं। राज्यपाल मुंशी ने इस सुझाव को स्वीकार करते हुए अभय को भगवत गीता के अवैतनिक प्राचार्य के रूप का पद प्रदान किया। अभय ने इस पद को स्वीकार किया और राज्यपाल को बैक टू गॉडेड की कुछ प्रतियां देते हुए उनसे प्रार्थना की कि अवकाश के समय में वे उन्हें पढ़े। तो श्रील प्रभुपाद जी जो संदेश उनके पास था गुरु परंपरा के माध्यम से था, बल्कि भारतीय विद्या भवन में भी भगवत गीता के ऊपर प्रवचन हो रहे थे। अलग अलग जो सांसारिक विद्वता रखने वाले व्यक्ति अपना अपना भाषण भगवत गीता पर दे रहे थे, लेकिन वास्तव में वो शुद्ध रूप से भगवत गीता के संदेश को प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। इसलिए प्रभुपाद ने एक चीज हम सबको दी है और इसी कारण से इस आंदोलन में इतनी पवित्रता महसूस होती है, और वो क्या है, परंपरा की जो शिक्षा है वो यथावत हमारे सामने प्रस्तुत की है। श्रील प्रभुपाद की जब प्रशंसा की जाते थे कि प्रभुपाद आपने इतना बड़ा कार्य किया, पूरे विश्व में लोगों को भक्त बना दिया है, हजारों की संख्या में लोग कृष्ण की शरण ले चुके हैं, ग्रंथों का वितरण हो रहा है, इतने सारे मंदिर आ रहे हैं, जो आज तक न भूतो न भविष्यति, पहले किसी और साधु संत ने ऐसा कार्य नहीं किया, ऐसा कार्य आपने किया है, आप बहुत महान हैं। प्रभुपाद ने कहा ये मेरा श्रेय नहीं है, मैंने कुछ किया है तो मेरी केवल एक योग्यता है कि जो संदेश मुझे मेरे गुरु और पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा प्राप्त हुआ है उसको मैंने कोई मिलावट करके आगे प्रस्तुत नहीं किया है। जो मुझे प्राप्त हुआ मेरे पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा उसी को मैंने यथावत सबके सामने रखा है, यही एकमात्र मेरी योग्यता है। इसलिए आचार्यगण हमारे इस बात पर जोर देते हैं कि आध्यात्मिक संदेश को सदैव परंपरा के माध्यम से लेना चाहिए। हो सकता है कि टेलीविजन में, यूट्यूब आदि में कई सारे ऐसे मन को, कानों को, हृदय को आनंद देने वाले ऐसी कथाएं हो सकती हैं, सुनने में अच्छा लगता होगा, म्यूजिक के साथ या बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होता होगा,
लेकिन उससे व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन नहीं आ सकता, क्योंकि सबका परिणाम क्या होना चाहिए? चित्त की शुद्धि होनी चाहिए। इसलिए जितनी कथाएं सुन रहे हैं, जितनी सेवाएं आदि कर रहे हैं, उन सबका परिणाम क्या है? चित्त की शुद्धि हो रही है या नहीं? मेरा चित्त कृष्ण के लिए आकर्षित हो रहा है या नहीं? मेरा चित्त भौतिक संसार से अनासक्त हो रहा है या नहीं? मेरे हृदय में ये जो षड रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि, ये कम हो रहे हैं या नहीं? तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जोर देते थे और प्रभुपाद जी मना करते थे कि यहां वहां नहीं सुनना चाहिए जाकर। प्रभुपाद जी सनातन गोस्वामी के श्लोक को उद्धृत करते थे, अवैष्णवो मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम। वो कहते थे सनातन गोस्वामी कि जो वैष्णव नहीं है, ऐसे व्यक्ति के मुख से कृष्ण कथा को नहीं सुनना चाहिए। पूतम हरि कथामृतम, हरि कथा शुद्ध करने वाली है, लेकिन यदि अवैष्णव व्यक्ति के मुख से निकलती है तो उससे चित्त शुद्ध नहीं होगा, बल्कि चित्त और अशुद्ध हो जाएगा, चाहे वो कृष्ण की कथा ही क्यों ना हो। इसलिए वो कहते थे सर्पोचिष्ट यथापयम, जिस प्रकार से दूध है, सांप आकर उसको पी लेता है और दूध का कोई रंग में परिवर्तन नहीं आता है, हम जाकर उसका पान करते हैं तो हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से हैं। इसलिए परंपरा के माध्यम से ही हमें श्रवण करना चाहिए। बल्कि वृंदावन आते तो बहुत सारे रास्ते हैं, यहां वहां जाने के सरल है, लेकिन फिर भी हमें श्रील प्रभुपाद के चरणों में पड़े रहना चाहिए और प्रभुपाद के आश्रित जनों से ही भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए। और ग्रंथों को पढ़ना भी प्रभुपाद का श्रवण है। जब आप गीता को उठाते हैं, भागवतम को उठाते हैं, चैतन्य चरितामृत को उठाते और पढ़ने लगते हैं, तो आप श्रील प्रभुपाद से श्रवण कर रहे हो, पूर्ववर्ती आचार्यों से श्रवण कर रहे हो, उपदेशामृत पढ़ रहे तो रूप गोस्वामी से श्रवण कर रहे हो। तो इसलिए जब हम इस प्रकार से बने रहते हैं तो आप देखेंगे बहुत शीघ्रता से हमारे चित्त की शुद्ध होगी और बहुत हमारा जो हृदय है वो निर्मल होने लगेगा, मल से रहित होने लगेगा। इसलिए तो प्रभुपाद ने कष्ट उठाकर श्रीमद् भागवतम हमें दिया है। भागवतम तो कथा का स्टोर हाउस है, भंडार है कथा का, कृष्ण कथा का। उससे श्रेष्ठ कृष्ण कथा का भंडार अन्य कोई नहीं है। तो इसी कारण से कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि मुझे मेरी यही योग्यता है कि मैंने जो अपने गुरु और पूर्ववर्ती आचार्यों से सीखा है, परंपरा से सुना है, उसी को ही मैं आगे रख रहा हूं। इसलिए प्रभुपाद ने भगवत गीता के ऊपर क्या लिखवाया? भगवत गीता यथारूप, एज इट इज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम थोड़े से अपने मानसिक आनंद के लिए यहां वहां श्रवण करना शुरू करते हैं। प्रभुपाद के एक शिष्य थे, प्रभुपाद यहाँ प्रवचन दे रहे थे, देखा वो प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, उसी समय वो भक्त गायब रहता था। प्रभुपाद ने कहा वो कहाँ गया है? किसी भक्त ने कहा प्रभुपाद जी वो यहाँ वहां सुनने के लिए गया है। प्रभुपाद ने उसको डांट लगाए और समझाया, कहा कि आध्यात्मिक गुरु के मुख से निकले हुए शब्द ही हमें शुद्ध करने वाले हैं। यदि हमें केवल ऐसा बाहरी रूप से अनुभव होता है या महसूस होता है कि वहां बहुत अच्छा है, वहां बहुत अच्छा है, यहां बहुत अच्छा श्रवण है, और हम जाएंगे श्रवण करेंगे, तो हमारी चित्त की शुद्धि नहीं होगी। बल्कि हम क्या करेंगे? जिन भक्तों के संग में हम हैं, जिस आंदोलन में हैं, वहां ही हम अपराध की भावना हमारे हृदय में जागृत होने लगेगी और कभी हृदय शुद्ध नहीं होगा। इसी कारण से ये बहुत आवश्यक है कि साधु संग हमें करना चाहिए, जहां हम जिस परंपरा में और भक्तों के संगति में हैं। उससे क्या होगा कि हमारा आध्यात्मिक जीवन सुरक्षित रहेगा। भगवत गीता के
अवैतनिक प्राचार्य के रूप में अभय हर कक्षा हरे कृष्ण कीर्तन के साथ आरंभ करते और तब गीता पर व्याख्यान देते। वे भगवान कृष्ण को परम भगवान के रूप में प्रस्तुत करते, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपने पद की सीमाओं का ज्ञान हुआ। भारतीय विद्या भवन में अपने भक्त संघों को पुनर्जीवित करने की संभावना नहीं दिखाई दी। तो प्रभुपाद वहां प्रवचन कर ही रहे थे भारतीय विद्या भवन में जाकर भगवद गीता पर। उसकी शुरुआत प्रभुपाद हरे कृष्ण मंत्र से करते थे। हाँ, क्योंकि आगे चलकर जब ये आंदोलन शुरू किया प्रभुपाद ने, इस्कॉन आंदोलन, अपने भक्तों के साथ जब भारत आए और प्रभुपाद एक बार गोरखपुर में प्रवचन दे रहे थे, तो गोरखपुर में जब प्रवचन दे रहे थे प्रभुपाद ने पहली बार प्रवचन के शुरुआत में भक्ति विनोद ठाकुर का गीत गाया। और वो गीत कौन सा था? जय राधा माधव। हाँ, जो हम हर प्रवचन की शुरुआत में गाते हैं। तब प्रभुपाद ने कहा जब भी प्रवचन होगा, कथा होगी, तो उसकी शुरुआत हमें किससे करनी चाहिए? जय राधा माधव से करनी चाहिए। जय राधा माधव ऐसा गीत है कि पूरे वृंदावन के लीलाओं को भक्ति विनोद ठाकुर ने उन 4 पंक्तियों में डाल दिया है। पूरा ब्रज का कृष्ण की सारी लीलाओं को मानो समेटा हुआ है और बहुत अद्भुत है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने वहां से शुरुआत किया। और उसके पहले जब वहां व्याख्यान दिया करते थे गीता के ऊपर, तो हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको यह अनुभव हुआ कि भारतीय विद्या भवन में रहकर जो मेरा उद्देश्य है, मेरे गुरु की इच्छा की पूर्ति करना, वो यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ दायरा है, सीमा है। मैं फिर से लीग ऑफ डिवोटीज को जीवित नहीं कर सकता। कुछ समय बाद अभय भारतीय विद्या भवन के अन्य सदस्यों के साथ वर्ल्ड अकादमी ऑफ संस्कृत, विश्व संस्कृत परिषद के 5वें वार्षिक सम्मेलन में कुरुक्षेत्र में सम्मिलित हुए। वही कुरुक्षेत्र जहां अब से 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यपाल मुंशी और सारे भारत से आए अन्य बहुत से विद्वानों और पंडितों ने भाषण दिए, लेकिन हर एक ने अपना राग अलापा जो भगवान कृष्ण के उपदेश से अलग थलग था। इसलिए अभय ने सम्मेलन को समय की बर्बादी समझा। तो प्रभुपाद जी देखे कि कुरुक्षेत्र की भूमि में जहां भगवद गीता का उपदेश दिया है और वार्षिक सम्मेलन है भगवद गीता का, जहां सब बड़े बड़े लोग आ गए थे, लेकिन सबने अपने अपने गीता के ऊपर व्याख्यान दिए। लेकिन प्रभुपाद ने देखा किसी ने भी कृष्ण की बात नहीं की है, किसी ने भी भगवत भक्ति की बात नहीं की है, किसी ने भी कृष्ण के मूल संदेश की बात नहीं की है। अपने अपने मन गढ़ंत ढंग से भगवत गीता को प्रस्तुत किया है। तो प्रभुपाद को लगा कि यहाँ गीता के इन व्याख्यानों को सुनकर मुझे लग रहा है कि ये समय की क्या है? बर्बादी है। हाँ, तो इस प्रकार से आज भी हजारों ऐसे लोग हैं भौतिक जगत में जो भगवत गीता उनको कंठस्थ है, भगवत गीता को के ऊपर व्याख्यान दे सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन वो स्थापित नहीं कर पाते कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवत गीता के हर पन्ने में भगवान ने बोला है कि मैं परम भगवान हूं, मेरी शरण ग्रहण करो। कितनी जगहों में भगवान ने कहा है, भगवत भक्ति की महिमा को स्थापित किया है, अपनी सेवा की महिमा को स्थापित किया है, अपने चरणों में शरण ग्रहण करने की महिमा को स्थापित किया है। लेकिन ऐसे जो कई सारे सो कॉल्ड भगवत गीता के आध्येता है, वो क्या करते हैं? कृष्ण को ही भगवत गीता से बाहर कर देते हैं। प्रभुपाद को जब अमेरिका प्रभुपाद गए तो एक स्त्री आई, उन्होंने पूछा स्वामी जी कौन सा भगवत गीता का अनुवाद पढ़ना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा उन दिनों 300 भगवत गीताएं थी वहां अंग्रेजी भाषा में। प्रभुपाद ने कहा मुझे लगता है कोई भी अधिकृत भाष्य भगवत गीता का नहीं है, क्योंकि अधिकतर रूप में जिन्होंने भी भगवत गीता का भाष्य दिया है उन्होंने भगवान कृष्ण को उठाकर भगवत गीता से बाहर किया है। किसी ने तो कहा कृष्ण के अंदर एक काला पुरुष है, वो बोल रहा है।
किसी ने कहा कृष्ण के अंदर का ब्रह्म बोल रहा है। मतलब भगवान के स्वरूप को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। और भगवत गीता का जो मूल संदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, उसके ऊपर भी किसी ने अपना फोकस नहीं डाला है। बल्कि भगवान ने कितना महत्वपूर्ण चिल्ला चिल्ला कर बोला है, सारे मनगढ़ंत भौतिक धर्मों का त्याग करो और केवल एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। तो इस प्रकार से कुछ लोगों ने तो ये बोला कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण करना है, कृष्ण के अंदर दूसरा कोई है उसकी शरण ग्रहण करनी है। किसी और ने कहा कि ये तो कुरुक्षेत्र नामक स्थान है ही नहीं, ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है, ये 5 इंद्रिया ही 5 पांडव है, कोई महाभारत नहीं हुआ था, कोई गीता नहीं बोली गई थी। तो इस प्रकार से हजारों भाष्य आज भी समाज में है। और ऐसे जो सो कॉल्ड लोग हैं जो भगवत गीता पर भाष्य देते हैं, बल्कि प्रभुपाद ने भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में ही, भूमिका में ही क्लियर किया है, भगवत गीता भक्तों के लिए लिखी गई है। भगवत गीता भगवान ने बोली ही भक्त को, भक्तों से मी सखा चेती रहस्यम है तदुत्तमम। अर्जुन को बोला है अर्जुन तुम्हें मैं क्यों भगवत गीता का ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। और यही एकमात्र योग्यता है, भगवत गीता को समझने की योग्यता ये नहीं है कि आप संस्कृत के पीएचडी हो या संस्कृत के ग्रामर को आपने हजारों साल पढ़ा है। भगवत गीता को समझने की एकमात्र योग्यता है, केवल यही योग्यता है, भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम है तदुत्तमम। ये जो उत्तम रहस्य है भगवत गीता का, वही व्यक्ति समझ सकता है जो भगवान का अनन्य भक्त हो। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु, आपने सुना होगा जब श्रीरंगम में गए चैतन्य महाप्रभु, तो वहां श्रीरंगम में चैतन्य महाप्रभु जब श्रीरंगम मंदिर में ऐसे भ्रमण कर रहे थे, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि एक व्यक्ति भगवत गीता को लेकर ऐसे देख रहा है, कुछ पढ़ रहा है और उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। और बाकी कुछ लोग वहां जा रहे थे, वो उसको देखकर हंस रहे थे कि भगवत गीता का ये उच्चारण ठीक से नहीं कर रहा है, इसका अशुद्ध उच्चारण कर रहा है। बल्कि चैतन्य महाप्रभु गए उसके पास, उन्होंने देखा महाप्रभु ने कि ये भावावेश, भगवत भाव के लक्षण उसके शरीर से प्रकट हो रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे तुम रो क्यों रहे हो, भगवत गीता को देख रहे हो, पढ़ रहे हो और रो रहे हो। उन्होंने कहा मैं ये देखकर बार बार आह्लादित हो रहा हूं, गदगद हो रहा हूं। एक तो पहली बात, मेरे गुरु ने मुझे ये कहा था प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ो, बस गुरु के वचन का पालन कर रहा हूं। और दूसरा, मैं ये देख रहा हूं कि जो सारे जगत के आराध्य देव है कृष्ण, ऐसे परम भगवान आपने एक भक्त के लिए रथ चला रहे हैं, जिनकी इतना बड़ा स्थान है, लेकिन भक्त के लिए इतना छोटा हो जाते हैं। भक्त के लिए साधारण वो जो रथ है उसको चलाते हैं। और ये सोच सोचकर, भगवान की महानता के बारे में सोच सोचकर, भक्त के प्रति प्रेम की भावना के बारे में सोचकर, उनकी भक्त वत्सलता के बारे में सोचकर मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम ही मुझे एकमात्र मिले हो मेरी दक्षिण भारत की यात्रा में, जो वास्तव में भगवत गीता के सार को समझता है, भगवत गीता को समझे हो या भगवत गीता के सार को समझे हो। तो इस प्रकार से भगवत गीता पर मानो आज भी कई लोग हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, भक्ति के द्वारा उनकी आराधना या सेवा नहीं करते। तो ऐसे उनके व्याख्यान, उनका भगवत गीता पर चर्चा करना क्या है, समय की केवल बर्बादी है। तो इसलिए भगवत गीता के जो श्लोक है वो सारे भक्ति से युक्त हैं। कभी कभी ऐसे कई मूर्ख लोग हैं, वो कहते इस्कॉन की भगवत गीता कुछ अलग है। जहां भी देखो भक्ति वेदांत स्वामी ने भक्ति भक्ति भक्ति,
और कृष्ण 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 किया है, और वास्तव में है ही वही। हाँ, यही है भगवद गीता का मूल संदेश। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि इतने बड़े बड़े लोग आने के बाद भी यहाँ भगवद गीता और कृष्ण की महिमा की चर्चा नहीं हो रही है, हर कोई अपना अपना राग आलाप रहा है। उन्होंने कहा ये समय की बर्बादी है। चूंकि उनके बोलने का कार्यक्रम नहीं था और चूंकि गीता पर हुई अभक्तिपरक चर्चाओं से वे विक्षुब्ध थे, और चूंकि उन्हें लगा कि ऐसे सैद्धांतिक सम्मेलनों से कोई व्यवहारिक लाभ नहीं हो सकता, इसलिए वे कुरुक्षेत्र से वृंदावन वापस लौट आए। हाँ, उन्होंने कहा कोई लाभ नहीं है जहां भक्ति युक्त गीता की चर्चा नहीं है। ऐसी गीता का अध्ययन करने से क्या लाभ, यदि जीव ये समझ ही नहीं पाएगा जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। भगवत गीता को समझना मतलब ये अनुभव करना कि मैं कृष्ण का अंश हूं, ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातन, और ये अनुभव करना मैं अंश हूं मतलब मैं कृष्ण का शाश्वत सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं और मुझे उनकी सेवा करनी है। प्रभुपाद ने देखा कि ऐसे केवल फिलोसॉफिकल सैद्धांतिक चर्चाओं से कोई लाभ नहीं होगा, किसी में परिवर्तन नहीं आएगा, व्यवहारिक कोई लाभ नहीं है। तो प्रभुपाद उस व्याख्यानों को छोड़कर कुरुक्षेत्र से वापस वृंदावन आ जाते हैं। आचार्य प्रभाकर शीघ्र उनके पास आ गए। बंशी गोपाल मंदिर के अपने कक्ष में प्रभाकर से बात करते हुए अभय ने भक्त संघ को पुनर्जीवित करने की अपनी इच्छा फिर व्यक्त की। बंबई और कुरुक्षेत्र में हल्के स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखकर सच्चे भक्तों की एक संस्था की आवश्यकता को वे और अधिक गहराई से अनुभव करने लगे। प्रभुपाद ने देखा इतनी हजारों प्रकार की संस्थाएं चली पड़ी हैं, तो लेकिन कोई ऐसी संस्था नहीं है जो वास्तव में भक्तों की संस्था हो, और ऐसे भक्तों की संस्था जो कृष्ण की सेवा के लिए पूर्ण रूपेण लगे हो। प्रभुपाद ऐसा एक जरूरत अनुभव कर रहे थे कि एक भक्तों की संस्था की आवश्यकता है, और उनके हृदय में ये बात बहुत गहराई से लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुंबई में भी देखा और उन्होंने कुरुक्षेत्र में भी देखा। सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतिष्ठान बहुत से थे और वे चाहते तो उनमें से किसी में शामिल हो सकते थे, पर ऐसी संस्था कहाँ थी जिससे उनका हार्दिक संबंध हो सके। केवल भक्त संघ या लीग ऑफ डिवोटीज ही भगवान चैतन्य और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के निष्कर्षों का समर्थन करता था, और वह निष्कर्ष था परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का जोरदार विश्वव्यापी प्रचार। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसी संस्था होनी चाहिए और जिसमें चैतन्य महाप्रभु का संदेश, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जो भी शास्त्रों से निकाला हुआ निष्कर्ष हो, और उसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए उस संस्था का, परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का जोरदार विश्वव्यापी प्रचार। तो ये आंदोलन प्रभुपाद ने इसलिए स्थापित किया है कि बहुत जोर शोर से कृष्ण की या चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए स्थापित किया है। क्योंकि आज तक कोई ऐसा आंदोलन नहीं है पूरे विश्व में जो इतना निडर होकर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का और कृष्ण की शिक्षाओं का विश्वीय स्तर पर प्रचार करता हो। तो प्रभुपाद वो चाहते थे, मानो उनके हृदय में यह आग लगी हुई थी, चाहे वो जहां भी हो, मुंबई में हो, वो दिल्ली में हो के सड़कों में हो, वृंदावन के यमुना के किनारे हो, चाहे जहां मर्जी प्रभुपाद जा रहे थे, लेकिन बारंबार उनको ये कमी महसूस हो रही थी कि समाज का कल्याण तभी हो सकता है जब एक विश्वव्यापी आंदोलन या एक संस्था हो, भक्तों का संघ हो, और वो संघ कृष्ण की सेवा के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित हो। अभय ने लीग ऑफ डिवोटीज की ओर से उदार जनता, आधुनिक दार्शनिकों, नेताओं और धर्मानुयायियों के नाम पर अपील तैयार की। उन्होंने कहा कि लीग के कार्यकलाप होंगे बैक टू गॉडहेड को अंग्रेजी में और अन्य बहुत सी भाषाओं में अनुवाद सहित प्रकाशित करना। तो प्रभुपाद ने सोचने लगे
कि ये लीग ऑफ डिवोटीज भक्तों का संस्था होगा, संघ होगा, उसकी क्या क्या कार्य होंगे, क्या क्या करेंगे हम उनमें। उन्होंने कहा ये जो पत्रिका है भगवत दर्शन, इसको कई भाषाओं में छपा जाएगा और उसका वितरण किया जाएगा। युवा पुरुषों और महिलाओं को विश्वव्यापी प्रचार के लिए प्रशिक्षित करना, स्त्री पुरुष जो भी भक्त है उनको ट्रेनिंग देना, और वो सारी चीजें मानो देखो आज हो रही हैं। और मात्र दिव्य साहित्य के प्रकाशनार्थ एक प्रेस चलाना और ग्रंथों की छपाई होना। इन कार्यक्रमों के लिए प्रतिमास लगभग 3,000 रुपए की जरूरत होगी और अभय ने सहायता के लिए अपील की। अंत में उन्होंने कहा वृंदावन सर्वोपरि महत्व का पवित्र स्थान है और लीग का मुख्यालय इसलिए यहाँ स्थापित है। भारतीय विद्या भवन में गीता का अवैतनिक प्राचार्य और हरि भवन का अवैतनिक सचिव, इन प्रभावात्मक नई उपाधियों को अपने नाम के साथ जोड़कर अभय ने आचार्य प्रभाकर के सहयोग से बैक टू गॉडेड और लीग ऑफ डिवोटीज के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए एक नया अभियान चलाया। तो प्रभुपाद ने सोचा अभी मैं झांसी में नहीं हो पाया, मुंबई में भी नहीं होगा, ये लीग ऑफ डिवोटीज कहां से शुरू करता हूं? वृंदावन से ही करता हूं। उसका हेडक्वार्टर वृंदावन में बनाता हूं। लेकिन अभी उनको समर्थन की आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी। हाँ, लेकिन फिर भी अकेले प्रभुपाद ने ये अभियान चलाया। कुछ ही दिनों में आचार्य प्रभाकर अपने पद पर मुंबई वापस चले गए और अभय वृंदावन में फिर अकेले रह गए। वृंदावन से उन्हें प्रेम था, किंतु वहां उनके पास प्रकाशन और प्रचार का कोई साधन नहीं था, इसलिए वे वहां संतुष्ट नहीं थे। यदि वे यात्रा पर निकल सकते तो वे लीग के लिए सदस्य बना सकते थे। हाँ, तो प्रभुपाद ने देखा अभी वो वृंदावन में अकेले हैं, लेकिन वृंदावन में प्रचार क्या करेंगे। हाँ, जैसे प्रभुपाद को किसी भक्त ने बोला प्रभुपाद हम राधा कुंड में एक मंदिर बनाते हैं, अपना प्रीचिंग सेंटर खोलते हैं। प्रभुपाद ने कहा अरे मूर्ख, राधा कुंड प्रचार करने के लिए नहीं है, राधा कुंड भक्ति का आस्वादन करने का स्थान है। तो प्रभुपाद के समय तो वैसे ही इतने कम लोग वृंदावन में ना के बराबर आते थे, और उन दिनों प्रभुपाद ने देखा कि यहाँ कोई प्रचार का साधन नहीं है। हाँ, तो वो संतुष्ट नहीं थे, मानो प्रचार के बिना वो रह नहीं सकते थे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे प्राण आछे जार से हेतु प्रचार। जिसके अंदर प्राण होगा ना, लाइफ, वो प्रचार कर सकता है। हाँ, ब्रजवासी गण प्रचारक धन। तो प्रचारक कौन हो सकता है? जिसका हृदय ब्रजवासी की तरह है, वृंदावन की भावना से जिसका हृदय पूरित हो गया है, वास्तव में वो प्रचारक हो सकता है। इसलिए सबसे बड़े प्रचारक श्रील प्रभुपाद हुए, क्योंकि उन्हें वृंदावन से सर्वाधिक प्रेम था। वृंदावन को अपने हृदय में धारण किया था और वृंदावन नाथ कृष्ण को अपने हृदय में उन्होंने धारण किया था। इसलिए वो सारे संसार में प्रचार कर पाए, और उनके संपर्क में जो भी आया उन्होंने उसको प्रचारक बना दिया। ये प्रभुपाद की विशेषता है। बाकी अन्य स्थानों में एक ही गुरु होता है, वही प्रवचन देता है, लेकिन यहाँ प्रभुपाद मानो पारस मणि की तरह है, और हम सारे जितने भी लोग जुड़े हैं वो सारे लोहा है। प्रभुपाद ने जिसका जिसका स्पर्श किया उसके अंदर वो पारस मणि की शक्ति आ गई, और आगे चलकर उस भक्त ने जहां जहां गया उसको भी भक्त बना दिया। ये बहुत विशेष चीज है प्रभुपाद के आंदोलन में। हाँ, प्रभुपाद वो पारस मणि है जिन्होंने हमारे जैसे लोहे को भी स्पर्श किया, वो भी सोने में परिवर्तित हो गया, या पारस मणि बन गया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद आध्यात्मिक पारस मणि है। तो ऐसे प्रभुपाद के हृदय में प्रचार करने की बहुत अधिक तीव्र भावना थी। प्रभुपाद सोच रहे थे कि मैं यदि बाहर चला जाता तो थोड़े से लोगों को और सदस्य बना लेता। जैसे प्रभुपाद ने ये लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू किया बाद में इस्कॉन में। लाइफ मेंबरशिप इसलिए है क्योंकि व्यक्ति का जो मन है वो धन में बना रहता है। जहां धन वहां मन,
तो प्रभुपाद ने देखा जो बड़े बड़े धनी लोग हैं जिनके पास धन है, उनको थोड़ा मान सम्मान की भी आकांक्षा लगी रहती है, तो उनको कहा आप लाइफ मेंबर बन जाइए। देखिए प्रभुपाद का कितना उनका विजन, कितनी दूरदृष्टि थी। मानो प्रभुपाद ही एक ऐसे आचार्य है, उन्होंने सब प्रकार के लोगों को कृष्ण से जोड़ दिया है। बच्चों से लेकर वृद्ध तक, गरीब से लेकर धनी तक, हर प्रकार का व्यक्ति, हर स्तर का व्यक्ति, कोई जाति पाति आदि का, रंग आदि का भेद नहीं, सबको कृष्ण के संपर्क में ला दिया और कृष्ण के सेवा में लगा दिया। तो कोई धनी व्यक्तियों के लिए भी स्कीम निकाली। प्रभुपाद ने अपने शिष्य जब मुंबई लाए, गिरिराज महाराज आदि, उनको कहा कि आप धनाढ्य व्यक्तियों के पास जाओ और उनको बोलो हम इस्कॉन का लाइफ मेंबर बन जाइए, और उनको सारी किताबें दे दीजिए और कहिए कि जहां जहां हमारे मंदिर होंगे वहां आपको रहने की व्यवस्था होगी, आपके लिए कई सारी विशेष कार्यक्रम आदि होंगे। तो कहने का तात्पर्य है, प्रभुपाद ने इसलिए उनको जोड़ा लोगों को, ताकि वो धन के बहाने अपने धन को कृष्ण की सेवा में लगेंगे तो धीरे धीरे उनका मन कृष्ण खींच लेंगे। ऐसे कितने लाइफ मेंबर हैं जो इतने अच्छे महान महान भक्त बने इस्कॉन में। तो प्रभुपाद चाहते थे कि प्रचार करो। उन्हें कानपुर का ध्यान आया, जो निकट था और जहां सैकड़ों बड़े बड़े कल कारखाने थे और बहुत से धनाढ्य उद्योगपति रहते थे, जिनमें से अपने धंधे के संबंध में यात्राएं करते समय कुछ से उनकी भेंट हो चुकी थी। उन्होंने कानपुर जाने का निर्णय लिया। भक्त संघ की सदस्यता के कुछ फॉर्म छपाने के बाद उन्होंने महंत गोपाल को बताया कि वे कुछ महीने बाहर रहेंगे। मानो वो वृंदावन आ रहे थे, लेकिन प्रचार के लिए ही ज्यादातर वृंदावन से बाहर रहते थे। प्रभुपाद जाते थे, इन सब लोगों को पकड़ना है, चाहे धनी हो या गरीब हो। जैसे प्रभुपाद जी दिल्ली में आए थे इस्कॉन आंदोलन बनने के बाद अपने शिष्यों के साथ, तो एक रूम में थे, तो एक धनी व्यक्ति कानपुर से मिलने आया। उन्होंने कहा स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए। प्रभुपाद ने कहा पूरा आशीर्वाद है। कहते स्वामी जी बहुत समस्याएं चल रही है लाइफ में। प्रभुपाद ने कहा क्या समस्या है? कहते मेरे पास इतनी 2-4 फैक्ट्रियां हैं, धन है, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है, हमेशा चिंता से मेरा मन घिरा रहता है। तो उधर ही प्रभुपाद के साथ श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बैठे थे। प्रभुपाद ने कहा गोपाल कृष्णा, इनका फोन नंबर ले लो, एड्रेस ले लो, इनको हम आगे मिलेंगे। और उनको कहा कि 2-4 फैक्ट्री है तो हमें दे दो 2-3, आपकी चिंताएं कम हो जाएगी। तो वो बिल्कुल चुप हो गया और उन्होंने कहा स्वामी जी अभी टाइम हो गया है, मुझे निकलना होगा। तो इस प्रकार से ऐसे लोग हैं। प्रभुपाद चाहते थे कि वो उनकी आसक्तियां कम करे, चिंताएं कम करे, लेकिन हम चिंताएं कम करना चाहते हैं, आसक्तियां कम करना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं देना चाहते वो सारी चिंता या अपनी आसक्तियां। महंत को आश्चर्य हुआ, यद्यपि बहुत से वयोवृद्ध साधु जो वृंदावन आते थे वहां टिक जाते थे, और कुछ तो ये व्रत भी लेते थे कि वृंदावन कभी नहीं छोड़ेंगे, और ये शांत स्वभाव बाबू बराबर जाता और आता रहता है। तो ये महंत गोपाल जी सोचने लगे, मैंने मेरे जीवन में तो इतने लोगों को देखा है कि कोई वृंदावन आता है तो फिर से बाहर नहीं जाता, लेकिन एक ऐसा ये बाबू, बंगाली बाबू है, जो आता है कुछ दिन रहता है लेकिन बार बार जाता है। कभी मुंबई जा रहा है, कभी दिल्ली जा रहा है, कभी कानपुर जा रहा है, और लेकिन कह रहा है मैं आपका किराया भेजता रहूंगा। तो उनको भी आश्चर्य था। वो प्रभुपाद को देखते थे, बहुत गंभीर सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे, उनको उनसे कोई तकलीफ नहीं थी। प्रभुपाद अपना उस मंदिर के छत में कमरे में रहते थे, एकांत में भजन करते थे, ग्रंथों का अनुवाद करते थे और विग्रहों का दर्शन करते थे, वृंदावन के मंदिरों में भ्रमण करते थे। तो उनका बहुत, प्रभुपाद का एक निर्धारित दिनचर्या थी और किसी से कुछ ज्यादा किसी को कष्ट नहीं देते थे। कानपुर में विभिन्न घरों में रहते हुए और लीग की सदस्यता के लिए प्रचार करते हुए अभय उत्साह पूर्वक उपदेश कार्य करने लगे। आनंदेश्वर सत्संग मंडल के अतिथि के रूप में वे गंगा के प्रसिद्ध
परमठ घाट स्नान घाट पर नियमित रूप से व्याख्यान देते थे। उन्होंने विशेष रूप से उद्योगपतियों और शिक्षकों से परिचय प्राप्त किया। वे उनके साथ प्राय घंटों बैठते और वार्तालाप करते। उनकी मधुर वार्तालाप शैली और समर्पण भावना से बहुत से लोग प्रभावित हुए, लेकिन धन संग्रह बहुत थोड़ा हो पाया। जब वे धनाढ़ उद्योगपतियों से संवैधानिक सदस्य बनने को कहते तो आमतौर पर वे 2 रुपए वार्षिक वाली ग्राहक सदस्यता पसंद करते। उन्होंने प्रशंसा के कुछ पत्र प्राप्त किए और 2 महीने बाद वे कानपुर छोड़कर चले आए। हाँ, मतलब प्रभुपाद कभी विचार नहीं किए हैं, प्रचार के लिए गए हैं, कभी ये विचार नहीं किए हैं कि मैं कहाँ रहूंगा, कैसी मेरी दिनचर्या होगी। बस उनके मन में, हृदय में यही है, मुझे चैतन्य महाप्रभु के संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। प्रतिदिन अलग अलग लोगों के घर में रह रहे हैं और वहां नदी के किनारे घाट पर जाकर भाषण या भगवत गीता आदि का प्रवचन दे रहे हैं। आप पीछे हटे नहीं हो। अब उनकी मानो 60 साल आयु हो गई थी प्रभुपाद की। उस समय भी श्रील प्रभुपाद एकाकी, कोई उनके पास सेवक नहीं है, कोई उनका सहयोग देने वाला व्यक्ति नहीं है, अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं। मानो चैतन्य महाप्रभु का एक ऐसा सैनिक है जो लगा हुआ है इस माया के युद्ध स्थल में युद्ध कर रहा है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद कानपुर में उन्होंने कई लोगों से वार्तालाप किया, कई जगह अपने प्रवचन आदि दिए, लेकिन देखा कि वहां भी कोई ऐसा लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वहां से वापस आ जाते हैं। वृंदावन में कुछ महीने रहने के बाद अभय ने बंबई जाकर प्रचार करने का निर्णय लिया। बंबई में उन्होंने शीघ्र ही दम घोटने वाले भारतीय विद्या भवन से संबंध विच्छेद कर लिया और उसका निवास छोड़ दिया। विभिन्न संरक्षकों के घर में उन्होंने एक बार में एक सप्ताह रुककर और अपने प्रचार कार्य में लोगों की रुचि जगाने की कोशिश की। आचार्य प्रभाकर के एक मित्र ने जब रविवार को अभय द्वारा संध्याकालीन सभा को संबोधित करने का आयोजन किया तो अभय ने उसे स्वीकार कर लिया। स्थापित नियमानुसार वे एक गद्दी पर बैठ जाते। उनके अगल बगल 500 से लेकर 1000 तक श्रोता इकट्ठा हो जाते। अभय ऊंचे स्वर में भगवत गीता के दर्शन पर बोलते जाते और श्रोता ध्यान पूर्वक उनकी बात सुनते रहते। कई दिन तक संध्या का यह क्रम चला। अभय को व्याख्यान देने के लिए कई अवसर भी मिले। एक सप्ताह वे बंबई के एक विष्णु मंदिर में कई बार बोले। तो मुंबई में भी प्रभुपाद ने देखा, क्योंकि प्रभुपाद भारतीय विद्या भवन में रह रहे थे और वहां कई सारे समस्याएं थी। प्रभुपाद ने कहा ये तो दम घोटने वाला जीवन है। उन्होंने उससे अपना संबंध तोड़ दिया और फिर जो भी लोग थोड़े से उनसे प्रभावित थे और थोड़े अनुकूल थे, ऐसे लोगों के घरों में एक हफ्ते के लिए रहने लगे और वहां से ही अपना प्रचार कार्य मुंबई के अलग अलग स्थानों में करने लगे। लेकिन अभय अप्रतिबद्ध श्रोताओं के समक्ष कभी कभी व्याख्यान देने की अपेक्षा कुछ अधिक करना चाहते थे। उनके अंदर ये विश्वास बढ़ता जा रहा था कि उन्हें भारत के बाहर प्रचार करना चाहिए। ये विचार निसंदेह उनके मन में पिछले कुछ समय से बैठा हुआ था। इसका उल्लेख भी भक्त संघ की नियमावली में झांसी में राधा मेमोरियल की सभाओं में, दिल्ली में बिड़ला मंदिर की बैठकों में और अन्य कई अवसरों पर कर चुके थे। परिचितों के सामने अनौपचारिक ढंग से तो अपना ये विचार वे सैकड़ों बार व्यक्त कर चुके थे। उनके सारे लेखों में उनका ऐसा स्वप्न गुथा हुआ था। कहीं ना कहीं श्रील प्रभुपाद के मन में ये भावना प्रज्वलित होने लगी कि मुझे विदेश में जाकर प्रचार करना है। प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया, दिल्ली में किया, मानो नॉर्थ में इतना अधिक संघर्ष किया प्रचार करने का। और मुंबई में भी जब प्रचार कर रहे थे तो प्रभुपाद को यह विचार आया कि मुझे विदेश में जाकर चैतन्य महाप्रभु का संदेश प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। वे किसी भी स्थान की यात्रा करने को तैयार थे। यदि अंग्रेजी में प्रचार करने का श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश वे पूरा कर सके,
भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या थोड़ी थी, इसलिए अभय पाश्चात्य जगत में जाने का स्वप्न बराबर देखते रहे। यदि वे बंबई, दिल्ली और कानपुर जा सकते थे तो लंदन या न्यूयॉर्क क्यों नहीं जा सकते, जहां लाखों करोड़ों लोग अंग्रेजी बोलते थे और भगवान चैतन्य के संदेश से अनजान थे। हाँ, प्रभुपाद इसको कह सकते हैं, थिंक बिग। प्रभुपाद कहते थे अपने भक्तों को हमेशा बड़ा सोचो। कृष्ण की सेवा के लिए क्या मत सोचो, छोटा मत सोचो, कृष्ण की सेवा के लिए बड़ा सोचो। सांसारिक लोग भौतिक जीवन में सांसारिक नरक की ओर जाने वाले कार्य बड़े बड़े सोचते हैं। वो कहते शराब पीने का स्थान बनाना है तो बड़ा बनाना है, मदिरालय। हाँ, ऐसे जो भौतिक नरक में ले जाने वाली चीजों के बारे में लोग बड़ा बड़ा सोचते हैं। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण की सेवा के लिए भक्तों को कदापि छोटा नहीं सोचना चाहिए, कृष्ण की सेवा के लिए बड़ा सोचो। माधवेंद्र पुरी ने बड़ा सोचा कि मैं पूरा चंदन ले आऊंगा वहां जाकर जगन्नाथपुरी से पैदल। कोई छोटी चीज थोड़ी है। यहां से लोई बाजार जाने में हम 10 बार सोचते हैं, अभी तो रिक्शा भी मदन मोहन के मंदिर तक जाती है। हाँ, तो भी अभी जाना कम हो गया मंदिरों में। तो लेकिन माधवेंद्र पुरी तो इतना बड़ी चीज सोची उन्होंने कि चंदन लाऊंगा मेरे इस प्रभु की सेवा के लिए, ओडिशा जाकर लाऊंगा। क्या उनको यहाँ मथुरा में नहीं मिल सकता था? मिल सकता था। यहाँ भी कई विग्रह थे जिनकी चंदन की सेवा उन दिनों होती थी, लेकिन माधवेंद्र पुरी ने कहा कि नहीं, मुझे गोपाल की सेवा करनी है। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे अपने शिष्यों को, थिंक बिग, बड़ा सोचो, छोटा नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने बड़ा सोचा। प्रभुपाद सोचने लगे कि मैं कानपुर जा सकता हूँ, दिल्ली जा सकता हूँ, बंगाल जा सकता हूँ, मद्रास जा सकता हूँ, मुंबई जा सकता हूँ, तो ये न्यूयॉर्क क्या चीज है, न्यूयॉर्क क्यों नहीं जा सकता? हाँ, तो ऐसी मानो विदेश जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा मुझे तो आज्ञा दी है मेरे गुरुजी ने, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। क्योंकि कलकत्ता में प्रभुपाद जी जब पहली बार अपने गुरुजी के सामने भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सामने बैठे ही थे, तुरंत भक्ति सिद्धांत ने कहा कि आप तो युवक हो और इतनी अच्छी अंग्रेजी जानते हो, क्यों नहीं चैतन्य महाप्रभु के संदेश को या गीता भागवत के संदेश को अंग्रेजी भाषा में प्रचार करते? तो वो चीज प्रभुपाद के हृदय में लगी। ऐसा नहीं हुआ था कि प्रभुपाद ने दीक्षा लेने के बाद ये बात हुई थी। प्रभुपाद ने उसी क्षण सोच लिया, मेरे आध्यात्मिक गुरु यह है, जिनके बात ने, वाणी ने मेरे हृदय में एक क्रांति ला दी है। वो बात मेरे हृदय में चली गई है और मुझे कृष्ण के प्रति शरणागत होने में बढ़ावा मिल रहा है, या मेरी भावना बढ़ रही है। प्रभुपाद ने कहा यही मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। तो प्रभुपाद कहने लगे, भारत में तो अंग्रेजी जानने वाले बहुत कम लोग हैं और वहां करोड़ों लाखों लोग ऐसे पड़े हैं जो अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का संदेश कोई नहीं जानता। बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, पृथ्वी ते आछे नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। इस वाक्य पर एक जो प्यार है, एक श्लोक है, उसके ऊपर कितना श्रद्धा था प्रभुपाद जी का, या कितना विश्वास था। प्रभुपाद कहते हैं ना भगवत गीता के एक श्लोक पर आपका फुल विश्वास हो जाए तो आप वैकुंठ प्राप्त कर सकते हो। हाँ, उसी प्रकार से प्रभुपाद का इतना दृढ़ विश्वास था इस वाक्य के ऊपर कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, एक दिन आएगा, 500 साल पहले कहा था, पृथ्वी के नगर नगर ग्राम ग्राम में यह हरे कृष्ण महामंत्र पहुंचेगा। और ये बात किसी अन्य को विश्वास नहीं हो रही थी। हाँ, जब प्रभुपाद जी एक बार जगन्नाथपुरी और बंगाल में थे तो उनके जो गुरु भाई थे वो कह रहे थे, अरे ये तो शायद ऐसे ही बोला है, हाँ, या तो ये बात हो गई है। कोई सीरियसली नहीं ले रहा था और सब सोच रहे थे ये होना असंभव है, क्या नगर नगर ग्राम ग्राम में हो सकता ही है? बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने 2 बार ये बात बोली थी। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत के लिए जगन्नाथपुरी से निकले थे
और जगन्नाथपुरी से 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर अलारनाथ है। अलारनाथ, जहां रात्रि में चैतन्य महाप्रभु रुके और दूसरे दिन हजारों भक्त कीर्तन करने लगे। और कीर्तन इतना उदंड होने लगा, नाचने लगे, गाने लगे। और उस समय नित्यानंद प्रभु ने यह भविष्यवाणी की थी, चैतन्य महाप्रभु ने नहीं, नित्यानंद प्रभु ने बोला था कि इस प्रकार का जो गान है, नृत्य है, हवे ग्रामे ग्रामे। नित्यानंद प्रभु ने बोला, अरे ये जितना ऐसा हजारों लोगों का नृत्य गान, ये क्या होगा, भारत विश्व के हर गांव गांव में होगा, ऐसे नित्यानंद प्रभु ने बोला था। और चैतन्य महाप्रभु ने दूसरी भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आछे जता नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। तो ये दोनों ने, गौर ने भी कहा था, निताई ने भी बोला था। और वही बात उसके ऊपर विश्वास किसका था, प्रभुपाद जी का था। आज तक किसी का इतना दृढ़ विश्वास नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद विशेष विशेष आचार्य है और श्रील प्रभुपाद का सदैव गुणगान करते रहना चाहिए। उनके दिव्य गुणों को हमें देखना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ना कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित थे और विशेष रूप से अपना पूरा जीवन श्रील प्रभुपाद ने किस प्रकार से गुरु और कृष्ण की सेवा में लगाया। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद का ये सुंदरतम लीलामृत है, जिसकी चर्चा हम फिर से अगले रविवार में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे।